लगता है? देखिए, ये तो तबाही का मंजर है, ये एआई की तरफ से, और हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए। नौसेना ने भी, अली शाह साहब, बख्शी साहब, भारत भूषण साहब, भारतीय नौसेना ने, देखिए भारतीय नौसेना ने अगर हमें मौका मिल जाए तो मुझे लगता है कि आज बख्शी साहब भी चले और अली शाह साहब भी चले और भारत जी भी बॉर्डर पर चले और पाकिस्तान की हालत खराब कर दे, पाकिस्तान की हालत खराब कर दे। भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया है। ये बड़ी बात है और आपको बता दें अली शाह साहब कि तबाह करने का मौका आ गया, अब पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का मौका आ गया। बड़ी बड़ी बातें, खून की नदियां बहाने की बात बिलावल कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब भारत पाकिस्तान में खून की नदियां बहाएगा और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को जब तक नेस्त नाबूद ना कर दिया जाए, अभी तक बात आतंकी अड्डों की थी, अब मुल्ला मुनीर की है कि मुल्ला मुनीर को भी इस हमलों में मारा जाए, मिसाइल का निशाना बनाया जाए। और अली शाह साहब याद रखें पाकिस्तान की पुश्तें कि भारत के खिलाफ कभी भी नजर उठाने के बारे में कम से कम 1000 बार सोचें। ये मौका है, यही मौके देखिए में मनु भाई, चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है ना, आप देखते हैं कि दो लोगों में लड़ाई होती है, कमजोर होता है, वो पीछे हट जाता है अपने आप। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। पाकिस्तान का चौथा फाइटर जेट भी मार गिराया है। पाकिस्तान का चौथा फाइटर जेट, इसके पहले एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार तबाह कर दिया। पंजाब प्रांत में AWACS वो भी तबाह कर दिया। भारत भूषण साहब पटाखे फट रहे हैं। स्काई बोलते हैं ना, वो खराब हो गया, उनका खत्म हो गया एक काम, लेकिन और भी अवैक्स होंगे उनके पास, लेकिन एक एरिया में तो कम से कम हो गया कि बड़ी ऊंची हाइट से बहुत लंबी रेंज तक वो देख सकता है और ये जो है गाइड कर सकता है उनकी फाइटर एरोप्लेन्स को या मिसाइल्स को कि कैसे जाए। लेकिन एक ही गया है, उनके पास और भी हैं, लेकिन एक इलाके में एक रेंज में कम से कम वो कम हो गया बहुत। वो ऊंची जैसे अपने कमांडर साहब ने कहा था कि ऊंची हाइट से वो दिखता है। और ये 65 में हमने जब ने किया था, 65 में ये सब था नहीं, 71 में थोड़ी बहुत आई है, उसके बाद और कुछ इम्प्रूवमेंट आए हैं। अदरवाइज 65 में तो हम ऐसे ही लड़े हैं। बख्शी साहब एक और फाइटर जेट, बख्शी साहब एक और फाइटर जेट गया, ये पता एक और फाइटर जेट पाकिस्तान का, एक और फाइटर जेट गिरा दिया। और एक और बड़ी खबर, बशीर साहब, जयशंकर ने कहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब सक्षम है। पाक की कायराना हरकत का जवाब भारत दे रहा है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, उन्होंने विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन से बात की है और कहा है कि भारत अब किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। वॉर अपने फुल फ्लैश सिचुएशन में, स्टेटस में पहुंच चुका है। बख्शी साहब बिल्कुल ठीक है, भारत किसी भी हमले का जवाब देगा, इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो बात ठीक है। पर क्वेश्चन ये है कि हमको इनिशिएटिव लूज नहीं करना है। अब हमारे हायर कमांड को ये डिसाइड करना है कि क्या हम नेगोशिएशंस लेकर के लड़ाई को रोकने की कोशिश करेंगे या ऑल आउट जाएंगे। अगर ऑल आउट सोच लिया है तो इनिशिएटिव हाथ से मत जाने दीजिए, ये मैं कहने को तैयार हूं, क्योंकि इस समय आपका बलूचिस्तान जल रहा है, सिंध आग पकड़ रहा है, आपका मेन थ्रस्ट अब वहां पे करिए, आपकी पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी अपसेट हो जाएगी, वितरित हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है, हमारी संख्या है और हमारी संख्या लोकेटेड है वहां पर। आपको जब पाकिस्तान को पता चलेगा ये हो रहा है, उस समय वो फिर ध्यान देंगे संधि के लिए और भागेंगे लड़ाई रोकने के लिए। फिर या अगर आप वो नहीं करते और सिर्फ कश्मीर में आके रुकना चाहते हैं तो पाकिस्तान वो रोकेगा नहीं, वो करता रहेगा, क्योंकि अभी तक उसके सपोर्टिंग सेल्स जो कश्मीर में हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी जो है इतनी जल्दी अपनी सत्ता नहीं छोड़ेगी और वो सत्ता में रहना चाहती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग, जूनियर ऑफिसर्स, वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हुकूमत बंद करे, वापस बैरक्स में जाए,
और हिंदुस्तान के साथ शांति हो, ये टेररिज्म वगैरह का कोई साथ नहीं दे रहा। पर हमारे को एक यही दुख है कि पाकिस्तान की अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो मुल्ला